आज का वीडियो बिल्कुल अलग है। मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में आपका बिलीफ ये और बढ़ा देगा। दोस्तों, रोंडा ब्रायन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेपोलियन हिल जैसे लोग कुछ कह के गए हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मेंटल एटीट्यूड को लेकर के। अगर हम उन कोट्स को आज इलैबोरेट करें आपके सामने, उसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं कि व्हाट इट मीन्स टू अस, राइट। तो इस पावर ऑफ माइंड में हमारा जो बिलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई वॉज एक्चुअली रीडिंग दीज कोट्स, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर डूइंग एफर्मेशन, वी आर डूइंग विजुअलाइजेशन, वी आर ट्राइंग टू कीप आवर काम, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन हाई फ्रीक्वेंसी, बट स्टिल हम उस जीवन के लूप में फंसी जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं भूल बैठते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड सरपास कर जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। कुछ वक्त के लिए हाई वाइब में रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो उस वक्त ऐसे कोट्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर इट विद माई फैमिली। तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी इस पर्टिकुलर पेज का। आप साथ साथ मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं उस कोट की। मैं बताऊंगी ये कोट किसने दिया हुआ है और इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगी जितना मैं समझ सकी हूँ उसको अपने एक्सपीरियंसेस से। आइए चलते हैं सबसे पहले हम लोग कोट नंबर 1 पे। दोस्तों, यहाँ पे हम उस कोट का स्क्रीनशॉट को लगा रहे हैं। नेपोलियन हिल द्वारा ये कोट है। तो ये बोलते हैं कि व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। ओ माय गॉड, आई लव इट। Around 6 or 7 years back, when I was not able to clear one of the groups of CA, मैंने CA किया हुआ है, तो a friend of mine gifted me a mug. It was a coffee mug and it had a quote written on it that believe you can and you are halfway there. Believe you can. मानो कि तुम कर सकते हो, मानो उस चीज़ को कि तुम कर सकते हो, आधा रास्ता तो तुमने यूं ही पार कर लिया है। उस वक्त मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो मैं बस हालात के हिसाब से जीती थी कि यार लाइफ इज हैपनिंग टू मी, जो हो रहा है, इट्स ऑल लक, इट्स ऑल दैट, और मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, दैट इज वाई आई एम नॉट अट्रैक्टिंग गुड रिजल्ट्स इनफ। बट दैट मग ऑलवेज रिमेन्ड ऑन माई, मैं पुराने घर जाऊंगी तो वो मग शायद मिल भी जाए। दैट मग ऑलवेज रिमेन्ड ऑन माई स्टडी टेबल एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ द फैक्ट, उस टाइम में 1-2 बार फेल हो चुकी थी एंड मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो गया था। तो सिमिलर कोट इज दिस ऑल्सो, इसने मुझे बहुत हेल्प की। अब आप समझिएगा, व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव। अब कंसीव का मतलब होता है जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे को पैदा करती है, उसके पहले उसके वोम्ब में बच्चा, एम्ब्रियो कंसीव होता है, राइट। मतलब उसका हिंदी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कंसेप्शन जो बोलते हैं प्रेगनेंसी में, कंसीव करता है माँ जो होती है वोम्ब में उस बच्चे को कंसीव करती है। सिमिलरली अगर आप एक पेड़ पौधा लगा रहे हो तो आपने सीडलिंग को, प्लांट की सीडलिंग को डाला हुआ है उस सॉइल में, सॉइल ने उसको कंसीव किया हुआ है, राइट। सॉइल ने अपनी गर्भ में उसको कंसीव किया है, फिर वहां से फलेगा वो पेड़। तो सिमिलरली बोल रहा है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए, समझ लो, तुम अपने गोल को अपने माइंड में रखो, ठीक है। अभी जब तक मैं बोल रही हूँ उस गोल को अपने माइंड में रखो जो तुम्हारा मोस्ट डिजायरिंग गोल है। रख लिया। अब क्या तुम उसमें सच में मानते हो? तुम्हें लगता है, फॉर इंस्टेंस मैं तो नहीं मानती हूँ यार, मैं ऑनेस्ट हूँ आपके साथ भी और मैं ऑनेस्ट हूँ अपने साथ भी। मुझे कुछ भी चाहिए, एक चीज़ है जो मुझे चाहिए सच में, लेकिन मैं जब भी रोज सुबह उठती हूँ ना, मेरे लिए वो डिस्टेंट चीज़ होती है। आप बताना आपके साथ ऐसा होता है? एकदम डिस्टेंट चीज़ होती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और प्लीज़ शेयर करो इसे। और सब्सक्राइबर्स तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट, आई एम रियली लविंग इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं उस चीज़ को कंसीव नहीं कर पा रही हूँ अभी। मुझे लग रहा है कि इट्स समथिंग फार, अभी दूर की बात है। लेट्स सपोज आई वांट टू अचीव अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल आई एम क्रेजी अबाउट, बट दैट लाइफस्टाइल सीम्स टू बी क्वाइट डिस्टेंट ऑफ मी। आई डोंट, इन अदर वर्ड्स, कंसिडर माई सेल्फ वर्दी ऑफ इट। तो मेरे माइंड ने अभी उस चीज को कंसीव नहीं किया, माइंड ने अपने गर्भ में उसको कंसीव नहीं किया हुआ है। तो बोल रहा है कि माइंड ऑफ मैन कैन अचीव दैट व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, कीपिंग योर मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेडेस्टल। समझना, बहुत ही जितना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से समझा है उसको मैं आपको समझा रही हूँ। तो वट एवर आई वॉन्ट, कभी कभी क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, XYZ, ऐसे समझा रही हूँ एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख रुपए एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, हाँ। तो अगर 10 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे चाहिए किसी भी तरीके से, तो मैं रोज सुबह उठूंगी ना, ऑब्सेस ओवर इट कि शिट यार, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, अभी मेरे पास नहीं है। दूसरे इंसान के लिए 10 लाख यूं होते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है, वो व्यक्ति 10 लाख अचीव कर लेगा। यही चीज़ दो वेल्दी पीपल करते हैं। हैव यू एवर सीन और हैव यू एवर हर्ड ऑफ किड्स ऑफ वेल्दी पीपल हु अगेन बिकम वेल्दी एंड देन पुअर पीपल किड्स, दे कीप, वो उसी रैंट में चल रहे होते हैं, साइकिल में, विशेष साइकिल में, पावर्टी पावर्टी पावर्टी। उनके लिए मुश्किल होता है उसमें से निकल पाना, अनटिल अनलेस दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि उनका माइंड उस चीज़ को गर्भ में अपने ले ले, कंसीव कर ले। अगेन टेलिंग यू
कि व्हाट योर माइंड कैन कंसीव, कोई चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार मेरे औकात से बाहर की चीज़ नहीं है, वो आपके माइंड ने कंसीव किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस मेरे लिए अभी एक 2 लाख की ट्रिप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 करोड़ खर्च करना, 20-40 लाख खर्च करना एक ट्रिप पे, दैट्स अ बिग डील फॉर मी। किसी और के लिए नहीं होगी तो मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी उसको, नहीं कर पाऊंगी। वाई? बिकॉज मेरी वाइब्रेशन इससे मैच नहीं कर रही है, राइट? तो यू विल अचीव दैट ड्रीम विच यू हैव ऑलरेडी कंसीव्ड इन योर माइंड। वो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कीपिंग दैट थिंग ऑफ द पेडेस्टल, तुमने उसको सर पे चढ़ा नहीं रखा, यू नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई पर्टिकुलर कोट आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप वापस से कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसको और एलैबोरेट कर दूंगी, राइट? तो ये नेपोलियन हिल जी ने बहुत ही प्यारा सा कोट दिया, व्हाट द माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव। जिस चीज़ पे वो अमल, जिस चीज़ को उसने बिलीव कर लिया है, कंसीव कर लिया है कि हाँ ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा, बिलीव है, द माइंड कैन अचीव, यू कैन achieve that. चलते हैं नेक्स्ट कोट पे। I love it by Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. तो power of in the world of LOA, in the world of law of assumption, in the world of manifesting your desires, creating your desired lifestyle, in the world of visualization, imagination is actually everything. मैं तुमसे भी कहती हूँ कि यार एक चॉकलेट आइसक्रीम जिसके ऊपर से हॉट चॉकलेट सिरप है और कुछ वॉफल के ब्रोकन पीसेस हैं, तुम साथ साथ में इमेजिन कर रहे हो ना, यार मैं ना एक फ्लोरल ड्रेस पिंक कलर की पहन करके आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी क्लियर बीच, आपने इमेजिन कर लिया, राइट? तो कहने का मतलब है वी आर विजुअल क्रिएचर्स, वी ह्यूमन बींग्स आर विजुअल क्रिएचर्स। किसी भी चीज़ को सोचने से पहले हम सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि यार मैं ना ढोकले खाऊंगी या फिर मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, तुरंत सोच रहा है मेरा दिमाग, तुरंत उसकी इमेज बना रहा है, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। एक्चुअल में जो लोग इमेजिन कर पाते हैं, राइट, इस तरीके से कह लो कि when you are able to imagine it, you are able to achieve it. How? Because it is the preview of life's coming attraction. प्रीव्यू का मतलब कोई चीज तुम लॉन्च कर रहे हो वेबसाइट, उसको पहले प्रीव्यू देख रहे हो, उसका प्रायर वर्जन देख रहे हो, राइट? तो लाइफ में आगे क्या आने वाला है, मेरी गोवा ट्रिप पे एक्चुअल में क्या होगा, वो पहले से ही मैंने प्रीव्यू कर लिया है, पहले से ही देख लिया है। तो जो लोग, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये माइक रखा हुआ है, राइट, या फिर इंस्टेंस मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं मेरे सामने, आपके सामने, ये सारी चीज़ें हमेशा से थी, भगवान ने ऊपर से दी हुई हैं? नहीं ना, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में दीज वर अट्रैक्शंस जो कि आए 3D रियलिटी में, ये माइक आया, बट पहले किसी ने इमेजिन किया कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आवाज़ जाए ह्यूमन की, तो वो एम्पलीफाई करके साउंड लेकर के आए। तो इट वॉज अ इमेजिनेशन, और धीमे धीमे लोगों ने इसको इवॉल्व किया, तो ये इसने आज ये फिजिकल रूप धारण किया। एवरीथिंग अराउंड अस, वॉट एवर इज अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड का मतलब क्या है, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड का मतलब कभी मत सोचो मैजिक, कभी मत सोचो मैजिक। अट्रैक्शन का मतलब कोई चीज आपके सामने जीवन में है, सामने आ गई है, अट्रैक्टेड, द वर्ल्ड हैज अट्रैक्टेड इट, somebody has attracted it, it was earlier somebody's imagination. तो इसको यूं कह लें कि the more you're able to imagine, the more you're able to visualize, the more you're able to create a blueprint of things, the more, the better you will be in attracting things. राइट, तो इस तरीके से बोला है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं अपने आगे के कोड पे, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, वैसे हम इमेज भी दिखा रहे हैं। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आई लव इट। वेन डायर, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक बहुत बड़े लेजेंड है। तो ये कहते हैं कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आज की डेट में तुम बहुत कुछ चाहते हो, मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ। मेरी जो अट्रैक्शन की जो बकेट लिस्ट है ना, मैनिफेस्टेशन की, वो टिक 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 बहुत सारी चीजें हैं। क्या मैं सब कुछ ट्रैक कर लूंगी? नहीं। लिखा है यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट है। हम तो इतने टाइम से यही देख रहे हैं कि आस्क बिलीव रिसीव। देखो मैं उसके अगेंस्ट ही हूँ हमेशा, मैं मैजिक पे बिलीव ही नहीं करती। इट्स ऑल एक्शन। यू विल नॉट अचीव व्हाट यू वांट। तुम तो बहुत कुछ चाहते हो यार, बहुत कुछ चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे, लेट्स सपोज एग्जांपल से बताती हूँ कि आई वांट कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, 50,000 लाख लोग मेरे सामने बैठे हुए हों और मैं उनको यार बता रही हूँ ये सारी चीजें, उनको मैं मदद कर रही हूँ उनके जीवन में आगे बढ़ने में विद दी बाय एक्सप्लेनिंग टू देम दिस पावर ऑफ देयर माइंड। लेकिन अभी वो हो तो नहीं रहा है, कल भी होते हुए नहीं दिख रहा है, कमिंग कुछ टाइम में भी मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट दैट करेंटली। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। समझो इस चीज की गहराई को यार। आई एम नॉट करेंटली रेडी, राइट? आई एम नॉट अट्रैक्टिंग सिमिलर अपॉर्चुनिटीज. I have some fear, some insecurity in me right now that I might not
might not be able to do that currently. I might not be able to speak in front of so many people. I hope कि मैं इस वीडियो पे वापस आऊँ जब मैं ये एक्चुअली कर रही हूँ. I might not be, I have that insecurity, that complex in me कि अभी मैं ready नहीं हूँ. So I'm not attracting that because I'm not that currently. बहुत सारी चीज़ें मैंने attract की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं. I attracted that because I was ready. I was that already, so I attracted it. So we do not attract what we want, else we would have attracted it like that. करना ही क्या है, believe ही तो करना है, law of assumption ही तो है. We would have attracted what we wanted. Want. No, it's you attract what you are, what your current mindset is, what you can actually bear, what you can actually reciprocate, what you can actually manage. You attract that thing in your life, be it wealth, be it opportunities, be it that sort of person. Yes, you attract that, what you are, not what you want. And when the want actually becomes you, आज पहले वाले कोट को इसमें ऐड करूंगी. You want something and your mind has conceived it. तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई डाउट नहीं है. You want something and your mind thinks, oh, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है. I have kept it off the pedestal. I have conceived it in my mind. You will attract it. You will have it in your life. But if you want something, you're not at that vibe. You think yourself you are unworthy, या फिर उस चीज को लेकर के कोई complex, कोई insecurity आपके अंदर है. You will not have that manifested in your life right now because your mind doesn't conceive it to be true. You want it, but you are not that. Okay, G. I hope you're loving it. Well, next up by Justin Perry, the more you say a thing, the more it becomes real to you. Oh my god, I love it. I have been ranting about affirmation since quite few days, and now this is the same. The more you say a thing, the more it becomes real to you. अब मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आपने बहुत ही अच्छा बोला. मैंने एक दिन एक कोट डाला था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. उस कोट में मैंने ये लिखने की कोशिश की थी कि just like we remove old furniture from house to adjust brand new one, आप देख सकते हो, our old thoughts, beliefs, habits needs to get cut off so that you make space for brand new reality. ठीक है, अब दोनों को लिंक करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जैसे तुम नया फर्नीचर लेकर के आना चाहते हो घर पे, तो ओल्ड फर्नीचर को फेंकना पड़ता है ना अगर जगह नहीं है तो. सिमिलरली तुम कुछ नया अचीव करना चाहते हो, नए डिमेंशन पे जाना चाहते हो, नया कुछ वाइब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो तुमको अपने कचड़े वाले थॉट्स जिंदगी से हटाने पड़ेंगे. जो तुम रोज किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, सेम बातों पे रैंट कर रहे हो, वो सारी गंदी चीजें हटानी पड़ेंगी, तभी तुम नए वाइब्स को, नई चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है अब वो उस पर्सन ने मेरे से पूछा कि आपने ये चीज बोल तो दी, पर ये करें कैसे. मतलब हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सेम सेट ऑफ लोगों से बात कर रहे होते हैं, रोज उनको हमसे कंप्लेन होती है, हमको उनसे कंप्लेन होती है, फिर हमको जिंदगी से कंप्लेन होती है, फिर पैसे नहीं है, फिर ये रोज वही रैंट चल रहा है, वो विशियस साइकिल चल रही है. तो ये करें कैसे. तो उसी के लिए ये कोट बहुत हेल्पफुल है. द मोर यू से अ थिंग, वही तो कर रहे हैं ना, एफर्म. देखो, जीवन से आज मैं जितने भी एज की हूं, मैं पिछले कई सालों से एक टाइप का जिंदगी जीती आ रही हूँ. राइट, बहुत सारे लोग होते हैं जो फंसे होते हैं. मैंने तो खैर बहुत कुछ चेंज किया है. आप एक टाइप की जिंदगी जीते आ रहे हो. अब आपसे बोला जाए कि नहीं यार, तू कुछ नया मैनिफेस्ट कर, या फिर तू जो चाहता है वो तो यूं हासिल कर लेगा कल रात में ही. नॉट पॉसिबल. एक्चुअली इंसान हासिल कर ले, लेकिन जो सालों से, सदियों से पैटर्न बना हुआ है, वो 2-3 रात में थोड़ी ना हट जाएगा. तो कैसे हटेगा, कब हटेगा, कोई इसकी टाइमलाइन है क्या कि 25 दिन के बाद ही हटेगा, 26 दिन के बाद ही आपका ब्रांड न्यू थिंकिंग होगा? नहीं. द मोर यू रीराइट न्यू पैटर्न्स. अब एक पैटर्न बना हुआ है जिंदगी में, उसको हटाएं कैसे? एफर्म करके, रिपीट करके, बार बार. द मोर यू से अ थिंग, द मोर यू राइट अ थिंग, द मोर इट बिकम्स रियल टू यू. इसलिए बोला था ना एफर्मेशन में, आई एम एट 2 crore, आई एम एट 3 crore, आई एम एट दिस लाइफस्टाइल. उसको प्रेजेंट टेंस में जितनी बार लिखोगे, ये नहीं कि सुबह उठे एक बार लिखा हो गया. अरे बार बार रिपीट करो. अब ये नहीं कि पागलों की तरह लिखते रहो. जब टाइम मिल रहा है लिखो. तुम कर क्या रहे हो उसमें? अपने सदियों पुरानी, सालों पुराने, जितने साल के तुम हो, उस साल की पुराने पैटर्न्स को तुम हटा रहे हो. वरना हम तो ऑपरेशन नहीं करवा सकते ना कि जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, ब्रेन सर्जन के पास, बोले भैया जो ओल्ड पैटर्न्स हैं हमारे दिमाग के, उसको हटा दो, हमें कुछ नया फीड करना है. तो ये एक प्रोसेस है एफर्म करना. तो वही बोल रहे हैं इसमें कि द मोर यू से अ थिंग, द मोर इट अपीयर्स रियल टू यू. आप बार बार कहने की कोशिश करो, यार मेरा सर बहुत दर्द होता है, हमको लग रहा है मेरे को माइग्रेन है. बोलते रहो, हो जाएगा भाई एक दिन. मेरी स्किन बहुत बूढ़ी सी लगने लगी है, फाइन लाइंस बहुत हो गए, ये हो गया. जितना अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, जितना अच्छा बोलोगे अच्छा होगा. अच्छी बातें बोलो. क्यों हम जो है मंत्र जपते हैं, क्यों हम राम जपते हैं, राइट? क्यों कभी मंदिर में जाओगे तो जप चल रहे होते हैं, वाइब्स होती हैं उसमें. द मोर समथिंग इज सेड, द मोर इट अपीयर्स, मैनिफेस्ट्स एज रियल. द मोर यू से अ थिंग, द मोर इट बिकम्स रियल टू यू. सुनना ध्यान से. द मोर यू से अ थिंग और राइट अ थिंग और एफर्म अ थिंग और विजुअलाइज अ थिंग और रिपीट अ थिंग, द मोर इट अपीयर्स रियल टू
योर ब्रेन, मतलब पहला वाला कोट, द मोर योर ब्रेन इज एबल टू कंसीव इट अपने गर्भ में, इट्स ऑफ द पेडिस्टल एंड यू अट्रैक्ट इट। व्हाई? बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। राइट, मजा आ गया। सारे कोट्स को मैंने आपस में लिंक कर दिया है। वेल, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं ऐसे ही, अगर आपको चाहिए पार्ट 2 इसका, तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कोट्स हैं, मैं उनको आपके सामने ब्रेक करके, एलैबोरेट करके लेकर के आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।